प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। 6 सीटों में 165 सदर सीट पर चुनावी माहौल क्या है? सदर सीट में भाजपा विधायक पंकज गुप्ता ने साल 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मनीषा दीपक को हराकर जीत हासिल की थी। तो वहीं लोकमंच न्यूज की टीम लखनऊ मंडल ब्यूरो भानु सिंह चंदेल ने लखनऊ, आपको बताते चले, उन्नाव सदर क्षेत्र से जनता से राय ली है। क्या कुछ है, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के सभी दल प्रत्याशी मैदान कर चुके हैं। उनके साथ ही वो जनता को प्रभावित करने के लिए अपना गिरगिट वाला रूप लेकर के भी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी बीच में हम मौजूद हैं उन्नाव जनपद विधानसभा सदर यानी कि 165, जहां से भाजपा विधायक पंकज गुप्ता हैं। इसके पहले यहां पे सपा की साइकिल चली थी, लेकिन 2017 के बाद 22 में यहां पे किसका राज होता है, किसको जनता यहाँ की कुर्सी सौंपती है, इसी बात को लेकर के हम बात करने वाले हैं। उन्नाव जनपद की कोतवाली क्षेत्र में आती है एक किला चौकी क्षेत्र, जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समुदाय के लोगों का निवास है। और यहाँ पे एक एकता भी मिसाल भी है कि हर समुदाय के लोग आपस में मिल बांट के भाईचारा का एक नया प्रतीक भी प्रस्तुत करते हैं। लेकिन उसी बात को लेकर आज हम बात करेंगे जनता से कि आखिर जनता का माहौल क्या है, इस चुनावी घमासान के बीच में जनता क्या चाहती है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो किसको इस बार सत्ता में देखना चाहती है, इसी बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से है, आप इस बार किसे वोट करेंगे? सर मैं खुला कह रहा हूँ, मैं सपा का करूँगा। बिल्कुल। क्यों? भाजपा की नीतियों रीतियों से प्रभावित? नीतियों से नहीं, जहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं 2014 के बाद, जब भी नोटबंदी हुई उसके बाद से आप देख लीजिए जितनी भी, क्योंकि मैं चमड़ा फैक्ट्री में एज ए टेक्नीशियन हूँ। आज फैक्ट्री का हाल किया आप बता दिए। जाजमऊ कानपुर से लेके सारी फैक्ट्रियाँ बिल्कुल बंद हैं। मजदूर बेरोजगार तो 3.5 लाख लमसम आते हैं मजदूर, जो काम नहीं है। अगर यही माहौल रहा तो हम लोग तो रोड पे मौजूदा विधायक 5 साल रहे, तो क्या उन्होंने बेरोजगारी हटाने का काम नहीं किया? नहीं, मौजूदा रहे, यहाँ कुछ नहीं हुआ। सिर्फ जो भी है, आज किसी भी फैक्ट्री में चले जाइए, पॉल्यूशन अधिकारी आता है और रिश्वत लेकर चला जाता है। तो भैया का व्यापार बेरोजगार लेकर समस्या है, सपा को वोट करें। आपकी राय क्या है, आप किसे वोट करेंगे? मैं भी सफाई को करूँगा। क्यों? बस दिल है हमारा, साइकिल की सवारी करना इस बार हमें पसंद है। पसंद है, लाल टोपी पसंद है। हाँ। चलिए भाई, आपकी राय क्या? वकील साहब भी पैसे से आप हैं, आपकी राय क्या? आप किसे वोट करेंगे और क्यों करेंगे? मेरा नाम सुनील कुमार सैनी है। मैं सदर से प्रत्याशी भी था, मगर इन्होंने क्या किया, पंकज गुप्ता ने मेरा पर्चा 40 लाख रुपया देके खारिज करा दिया। और कब प्रत्याशी थे? प्रत्याशी इसी वक्त 22 में थे। और ये लोग क्या करते हैं, पहले क्या किया, इन्होंने सालन नहीं खाने दिया, और क्या मुसलमानी भी इनसे परमिशन लेके कराई जाए। बाकी ये हिंदू समाज के लिए तो कुछ करते हो, मगर ये भारत देश है, भारत अवतारी देश है, जहां पर हिंदू मुस्लिम एकता बिगाड़ने का काम बीजेपी कर रही। बीजेपी अगर चाहती तो हिंदू मुसलमान सब सामंजस्य बना के रहते। इन्होंने पहले 350 वाला सिलेंडर 950 कर दिया, और हिंदू मुस्लिम की एकता तो बिगाड़ी रहे और समाज में ऐसा संदेश दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी वाले दूध की फेना की तरह उलर रहे। योगी मोदी केवल अपने में जी रहे हैं, इन्होंने जनता के दिल में नहीं जिया। ये केवल अपने आप में भाषण देना, मीडिया को अपने कब्जे में कर लेना, अपने तरह। बेरोजगारी कई सारे मुद्दे आपके हैं जिससे आप परेशान हैं? परेशान नहीं, और यहाँ पर अभिनव जीतने की कगार पे खड़ा है। ठीक है, अभिनव जीत जाएगा। मैं आता हूँ आपके पास में, आता हूँ वापस। आप भैया की समस्या आपने सुनी, मैं आपसे पूछता हूँ, आप किसे वोट करेंगे? देखिए, हम अपने उन्नाव जिले से 162 विधानसभा से माननीय पंकज जी को वोट करेंगे और उनके हाथों को मजबूत करेंगे। और आने वाली सन 2022 में योगी सरकार दोबारा आ रही है। जो अभी भाई साहब ये कह रहे हैं वकील साहब, इनका सरासर बिल्कुल गलत है। आज इन्हीं के कोई रिश्तेदार नातेदार आज उनके साथ में है, हृदय नारायण दीक्षित के साथ में है, हृदय नारायण दीक्षित के साथ में है। अब ये वकील साहब ये बात कह रहे हैं, वकील साहब ने जो बात कही है कि भाजपा कर रही है वो गलत कर रही है, ये सरासर गलत बात बोल रहे हैं वकील साहब, गलत बोल रहे हैं। आज योगी सरकार ने घर घर सिलेंडर, घर घर, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। एक बात तो है, योजना जो भी आई बिना भेदभाव के रही, लेकिन सिलेंडर तो दिया उज्ज्वला के नाम पे, लेकिन रिफिल कराने की जनता के पास पैसा नहीं है। जब जनता के पास पैसा है, जनता के पास वो भराना नहीं चाहती, जो कि वो अपना फिर दिखाना चाहती है कि हमारे पास कुछ है नहीं। गैस सिलेंडर कार में भाई साहब
कोरोना काल में घर घर माननीय पंकज गुप्ता ने घर घर सामग्री पहुंचाई है। और आज राशन, आज महीने में 2 डब्बे राशन मिल रहा है, तो आज कई की देन है? योगी जी की देन है। तो कब तक नहीं, अगर ये सरकार बनी तो ये फिर 5 साल लीजिए आप, 5 साल राशन फिर मिलेगा, फिर ही 5 साल राशन मिलेगा, ये बात का वादा है। भाजपा लौट के आती है तो फिर 5 साल पुनः राशन मिलेगा। क्या आपको क्या लगता है? आप क्या लगता है? भैया बोल रहे हैं कि भाजपा लौट के आएगी तो 5 साल पुनः राशन मिलेगा सबको मुफ्त। भाई 5 साल की बात हम नहीं कर सके, मगर मार्च तक का तो मिलवे करे। बात तो मिलेगा, हाँ। अगले महीने तक। हाँ 10 मार्च को परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद मार्च में राशन हाँ मिलेगा। हाँ, अब भाई अनाउंस तो यही है। दादा आप क्या लगता है, आप किसे वोट करेंगे? मैं दादा कर लो, मैं तो भैया बीजेपी को ही वोट करूंगा। हमारे पंकज गुप्ता 165 विधानसभा उन्नाव, पंकज गुप्ता, पंकज गुप्ता, कमल का फूल। दादा उन्नाव हृदय सम्राट, युवा दिलों की धड़कन पंकज गुप्ता। दोबारा भी यही योगी सरकार आ रही है। बिल्कुल तो दोबारा फिर होगी सरकार आ रही है, भैया की मांग है पंकज गुप्ता। दादा आपके पास आएंगे। दादा आप सबसे वरिष्ठ हैं, यहाँ पे बुजुर्ग हैं, मैं आपसे पूछूंगा आपकी राय क्या है, आप किसे वोट करेंगे और क्यों करेंगे? मैं भाजपा को वोट करूंगा। भाजपा ने जो देश के लिए किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया है। अगर भाजपा न होती तो ये हर गांव में सड़क नहीं होती। आज ये राशन की जो बात कर रहे हैं, भगवान न करे कि राशन हमको फ्री लेना पड़े, लॉकडाउन आ जाएगा तो राशन फ्री मिलेगा, लेकिन भगवान न करे कि राशन हमको फ्री मिले। 165 विधानसभा में किसे विधायक बनाएंगे आप? विधानसभा में पंकज गुप्ता। हाँ, आज तक किसी ने सपा सरकार की सुन लीजिए, सपा सरकार में न नल है न कहीं पे 100 अगर नल लगा हुआ है तो 95 फेल है। ये आपके सामने देख लीजिए। तो आप दादा आप बताएं, इस बार किसे वोट करें, क्या लगता है? भैया जो काम अच्छा करिए वही का वोट मिली है बस। तो 5 साल पंकज गुप्ता के बीत गए हैं। पंकज गुप्ता ने बहुत बढ़िया काम किया जो किया। आपका वोट कमल को? भैया कमल तो है ही है, जब तक सूरज चांद रहेगा पंकज का उन्नाव में नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद पंकज का नाम रहेगा। भैया आपकी क्या मांग है? तो यूनिट समाजवादी का वो सब बेकार है। पहले इन्होंने भत्ता तो दिया नहीं, 7-8 महीने दिया, जब हार गए तो इन्होंने भत्ता दिया नहीं, तो ये चूतिया बना रहे हैं। 300 यूनिट हमको नहीं चाहिए, हमको योगी की गवर्नमेंट चाहिए। जब लाइट ही नहीं आएगी तो बिजली बिल क्या देगा? योगी गवर्नमेंट। अच्छा ये बताएं, जो जनपद में माखी कांड लेकर के कांग्रेस प्रत्याशी यानी कि पीड़िता की माता भी मैदान में, उनको कितना समर्थन उन्नाव जनता देगी? भाई उनको तो बताएं, ये राजनीतिक चीजें जब जाती थी तब किसी को क्या मालूम था? हम लोगों को तो मालूम नहीं। ये ऐसा शब्द, ऐसा विषय, इस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? कमरे के अंदर क्या होता है हम लोगों को क्या मालूम? आप बताएं, आप बताएं, आप इस बार किसे वोट करेंगे? हम देखो, हाँ जो इच्छा हम साइकिल को वोट दिया गोराक, और साइकिल जिंदाबाद। क्यों? अरे गरीब आदमी सब साइकिले पर है और वहाँ जीतती नहीं, हाथी को वो हाथी नहीं देंगे। साइकिल 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 साइकिल। आप किसे वोट करेंगे? मेरा वोट पंकज गुप्ता का होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पंकज गुप्ता जी को रहेगा। पंकज गुप्ता को। जी भाई जी पंडित जी बोल रहे हैं कि हमें 300 बिजली यूनिट फ्री नहीं चाहिए, राशन सबको फ्री चाहिए। क्यों चाहिए? 20 किलो राशन लेने के तैयार है। ये देख रहा है कि राशन हमें 5 साल से मिल रहा है, और 50 किलो जो चरे जा रहे हैं जानवर खेत में किसानों के, वो कहाँ जा रहा है? वो हमारी आई, वो किसके? पंडित जी दुआ छाई देती है। सिर्फ वो फ्री के राशन मिलने में सिर्फ हमें 5 किलो राशन के। यहाँ पे मुद्दा छिड़ रहा है कि बिजली फ्री चाहिए लेकिन राशन भी चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। आप ही बताएं। अच्छा क्या ये बताओ, ये राशन दे रहे हैं 150 रुपए तो लाली लिपस्टिक मिल रही, वो राशन के लिए थोड़ी परेशान है। अरे केवल समाज में चूतिया बनाने के खोखे वादे लेके नहीं बीजेपी चल रही। बीजेपी दोबारा सत्ता में भविष्य में नहीं आएगी, ये लिख लेना, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। नोटा दबाएंगे? नोट आखिर क्यों? कोई हमारे पास आता है पूछने, हमारी समस्या हल करने। भाई जितना युवा वर्ग है या प्राइवेट वर्ग है सब बेरोजगार है। बिल्कुल, यानी कि जितनी सत्ता में पार्टियां रही हैं, जो भी दल हैं, इन सबसे आप नाराज? बिल्कुल नाराज है, इसलिए आप नोटा दबाएंगे? नोटा दबाएंगे निश्चित। भैया नोटा दबाएंगे, नाराज, इनसे कोई मिलने नहीं आया, समस्या नहीं हल हुई। भैया आप क्या लगता है किसे आप वोट करेंगे? हम तो अब की बदलाव चाहते हैं यूपी में, कि जिस तरह ये सरकार थी और अपने कामों में नाकाम रही, जो वादे किए थे उसको वादे को भी नहीं किया और जनता के साथ गलत किया। जिस तरह आपने देखा था कोरोना काल में लोग परेशान थे, जिस समय हमें ज़रूरत थी सरकार की उस समय सरकार हमारे साथ नहीं थी। तो हमारा निर्णय ये है कि अब की सरकार को हम वोट ना देके
हम दूसरी पार्टी को वोट देंगे। परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी, जिससे तमाम जो है परेशानियां थी, लाशें बह रही थी गंगा में। आप देखा होगा आप सभी लोग ने कि किस तरह परेशानियां हुई। तो परिवर्तन चाहते हैं तो किसे लाएंगे सत्ता में, किससे आप प्रभावित होंगे? सत्ता में तो आने के लिए तो देखिए अभी इस समय जो यूपी में है वो अखिलेश भैया है, ठीक है। और मेरा कहने का मतलब जो विधानसभा यहाँ की है, तो यहाँ पे जो रेप पीड़िता की माँ जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस से मेरा आपसे ये विनती रहेगी कि उनको वोट करें, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है यहाँ पे। तो अन्याय तभी भी देखा जाए तो एक सपा के नेता के द्वारा ऑफिस में उनके आश्रम में एक डेड बॉडी भी मिली, तो ये तो राजनीतिक एंगल अलग हो गए। तो जनता परिवर्तन चाहते हैं, कुल मिलाकर परिवर्तन चाहते हैं जी। वोट क्या करेंगे? मैंने कह दिया, जो विकास करेगा और बेरोजगार को रोजी देगा। क्या लगता है 5 साल से पंकज गुप्ता है, अभिनव कुमार है, पूर्व विधायक के बेटे हैं, बसपा से देवेंद्र सिंह है, कांग्रेस से प्रत्याशी पीड़िता की मां माखी वाली है, तो इनमें आपको कौन लगा? आम आदमी पार्टी से युवराज सिंह है, तो इसमें कौन लगता है विकास करेगा? देखिए रनिंग में जो है बस वो भाजपा और सपा है। भाजपा सपा है जी। तो इसमें विकास यानी पंकज विकास किया ही नहीं का मतलब आपने कहा? जैसे कि नहीं, विकास तो अब जैसे करना चाहिए नहीं किया। अब हमारे अपने मोहल्ले में जो रहते हैं हालत देख लीजिए आप। बिल्कुल कहीं किया हो, ऐसे विधायक को विकास करना चाहिए, वैसे नहीं किया। तो इस बार विकास के अलावा आप चाहते हैं कि वोट उसे करेंगे जो विकास करेगा, क्योंकि वाकई में जनता का मेन मुद्दा है बेरोजगारी, विकास, अपराध, आवारा मवेशी, गरीबी, ये ऐसी समस्याएं ऐसी हैं जिनको लेकर के जनता वोट करेगी। तो किसे करेगी? वो चाहती है परिवर्तन भी हो, और वो ये भी चाहते हैं किसी को सिलेंडर मिले, किसी को ये भी उम्मीद है कि उन्हें गैस मिले। लेकिन ये भी लोग सोचते हैं कि मुझे गैस मिले या न मिले, लेकिन मैं वोट भाजपा को करूंगा। कुछ लोग कहना है कि सपा की सत्ता अच्छी थी, हम सपा की साइकिल चलाएंगे, कांग्रेस का तो कोई अता पता नहीं है, बसपा का हाथी लग रहा है, नींद में सो रहा है। लेकिन जब वो कब सो के उठता है तो भाई 10 मार्च का समय तय करेगा, वाकई सोता रहता है या उठता है तो समय तय करेगा। फिलहाल अभी के लिए विधानसभा 165 में जनता की चौपाल में, जनता की राय में, जनता के बीच क्या माहौल है, उसके लिए इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए मोड़ पर, नए जनसभा में, नए लोगों के साथ, नई चर्चाओं के साथ। लोकमंच न्यूज के लिए कैमरा पर्सन गणेश शर्मा के साथ भानु चंदेल, उन्नाव।